4.5 साल अखिलेश यादव जी थे कहाँ? पहले तो ये पता किया जाए कि 4.5 साल बाद उनको ये होश आ रहा है कि प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं। अरे वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। कोरोना काल की बात करते हैं, ये सब प्राकृतिक आपदा थी। इससे जिस तरह से प्रदेश सरकार जूझ रही थी, जिस तरह से लोगों को सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे थे, कहाँ थे अखिलेश यादव, कहाँ थी मायावती, कहाँ थे सारे विपक्ष की पार्टियों के जो बड़े बड़े शीर्ष नेता बनते हैं, आज ताज में आकर के कॉन्क्लेव में बात करते हैं? कहाँ थे जब जनता को ज़रूरत थी? तब ये सब दिखाई नहीं दिए हैं। तब ये अपने घर में बैठ करके कोरोना से अपना बचाव कर रहे थे। आज जनता की बात करते हैं। जनता नहीं जानती, जनता नहीं पहचानती ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं और 4.5 साल बैठ करके आराम करते हैं, आकर के 6 महीने कन्वेंसिंग करके लोगों को सोचते हैं उल्लू बनाएंगे और हम लोगों से वोट ले लेंगे। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अब उनके ये राजनीतिक पैतरे नहीं चलेंगे, ना उनकी गठजोड़ की सरकार चलेगी। अब ये अपना मुद्दा और अपनी चीज़ों को अब इन्हें डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। जनता समझदार हो चुकी है। जिस तरह से जनता को योगी आदित्यनाथ ने संतुष्ट किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, घर की एक एक बहनें, मेरा अपना घर स्वयं एक गाँव में, मेरी जितनी जिठानियाँ हैं सबको अलग अलग चूल्हा मिला, जो उससे फूंक करके चूल्हे से अपना चूल्हा जला करके भोजन बनाती थी, आज उनके पास सिलेंडर है। ये प्रदेश और राज्य सरकार की देन है। किसी ने नहीं सोचा शौचालय, जहाँ 4 लोग ताली बजाकर महिलाओं का उपहास उड़ाते थे कि ये खेत में जाती हैं, आज वही महिलाओं का सम्मान योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो ये सोचने की बात है, जनता को समझने की बात है कि जनता का रुख पूरी तरह से बदल चुका है और ये उत्तर प्रदेश पे भगवा रंग हावी हो गया है। जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, राम मंदिर में जो हमारे राम लला इतने वर्षों से अपने मंदिर को तरस रहे थे, ये योगी आदित्यनाथ की देन है। कौन कहता है कि योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं किया? प्राकृतिक आपदा जब आई, जिसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो कहाँ थे? उन लोगों से भी पूछने की ज़रूरत है, वो कहाँ थे? आज आकर के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, मायावती बड़े बड़े वादे कर रही हैं। एक वकील के सारे परिवार को खड़ा कर लेने से उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी। सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनके सारे परिवार, सारे लोग राजनीति में आ चुके। ये तो परिवारवाद है। कहाँ है जनता? कहाँ है जनता? कहीं नहीं है जनता। परिवारवाद की बात करते हैं। जब सरकार जीतती, जब इनकी 2007 में सरकार बनी, सोशल इंजीनियरिंग को बता करके जिस तरह से ब्राह्मणों को बड़े बड़े लुभावने वादे दिए गए और सरकार बनी, तो सारे जितने पद थे वो सतीश चंद्र मिश्रा के परिवार को दे दिए। मर गए थे सारे ब्राह्मण परिवार। तब नहीं सोचा ब्राह्मण परिवार को, जहाँ भीख मांग मांग करके वोट बटोरे थे। आज ये तमाशा कर रहे हैं, ये प्रदेश का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रदेश से बाहर कर देना चाहिए। मैडम, आप भी ब्राह्मण हैं और अखिलेश यादव भी आज ब्राह्मण सम्मेलन की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, मायावती भी वापस ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, कभी दलितों की बात करने वाले आज ब्राह्मणों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, जनता चाहती है हमारी सरकार आनी चाहिए, योगी से थक गए हैं। इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। मैडम, हमने तो जूते 4 भी खाए हैं। हम वही ब्राह्मण हैं। कभी हमको 4 जूते मिलते थे, इनको मारो जूते 4। मैडम, हम लोगों ने तो जूते 4 भी खाए हैं। अखिलेश के टाइम पे भी ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ? आज वोट बैंक बन के अगर ब्राह्मण समाज उभरा, तो क्या इनको लुभाने के लिए नए नए लॉलीपॉप दे रहे हैं? ये लॉलीपॉप अब जनता नहीं खाने वाली, अब इनकी नहीं चलने वाली है। जनता समझ चुकी है, जनता जाग चुकी है और जनता का मूड पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आ चुका है। अगर उनको ऐसा लगता है, प्रचार करें, विपक्ष रहे, ठीक है, विपक्ष को मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इस समय 2022 योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी और फुल फ्लेज पूरे, उनको किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी। बिल्कुल बहुमत में। ये बताइए मानवी जी, किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये योगी सरकार है, ना कि कोई भोगी। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज की तारीख में काम किए हैं, लोग जितनी भी विपक्ष है वो सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो वो प्राकृतिक आपदाओं का राजनीतिकरण करते हैं। लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पुल का निर्माण हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे महिला की सुरक्षा हो, महिला की सुरक्षा के लिए हम सबसे पहले सारी बहनें, मतलब जितनी भी बहनें अभी हम सारी एकत्रित हैं, पहले योगी सरकार को धन्यवाद देती हैं। जब समाजवादी सरकार थी तब हम लोग को रात में निकलने में डर लगता था।
रात के 12 बजे हम निकलते तो हमको ये नहीं लगता था कि हम सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएंगे। माँ बाप भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं देर रात जैसे ट्यूशन जाना या कोई जाना बाहर निकालने से डरते थे, बट आज इतना सेफ है कि आज लड़कियां भी 10-10 बजे तक घर आती हैं, ट्यूशन करके आती हैं, जॉब से आती हैं, बहुत सेफ है। बहुत सेफ है। यस। अखिलेश कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाते बनाते खुद भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। देखिए, कहने के लिए तो ये विपक्ष है, अगर वो अपनी बात नहीं रखेगा तो वो विपक्ष सत्ता में कैसा आएगा, ये उनकी सोच है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य कर दिए हैं वो पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, देखती है और समझ रही है। जो काम आज की तारीख में उन्होंने किया, मैं सबसे पहले महिला सुरक्षा की बात करूँगी। पहले हम लोगों ने, जैसे आप सबके सामने यही बात हो रही थी कि रात के 12 बजे निकलने में डर लगता था, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आज की तारीख में अगर मैं रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अगर मुझे किसी को स्टेशन पर रिसीव करना है या किसी काम से मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मुझे डर नहीं लगता। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाएंगे तो मैं जाऊँगी। हम लोग ये सोच के जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हमें जाने में डर नहीं लगता है, और बल्कि पुलिस प्रशासन सारा हमें सहयोग करते हैं। ये तो बात जाने दीजिए। मेरी बेटी के साथ एक छोटी सी घटना हुई जिसके लिए हम थाने में गए, हमने FIR की। मेरी बेटी को अश्लील मैसेजेस आ रहे थे जिसका समाचार मेरे ख्याल से शायद पूरी मीडिया में भी आया, लेकिन 1 महीने के अंदर में उस चीज़ का इतने अच्छे से निस्तारण किया, और दोनों जो लड़के बदमाशी कर रहे थे उनके ऊपर पास्को लगाया गया, उनको जेल भेजा गया। इससे ये सख्त संदेश जाता है कि आज हमारे यहाँ का युवा, हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ की बेटियाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे बड़े पदाधिकारी, चाहे वो कमिश्नरी हो। अगर कोई भी एक जनमानस, एक साधारण व्यक्ति भी अगर अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है तो उसकी सुनवाई होती है। पहले जहां हम लेकर के SP के लिए 4-4, 5-5 घंटे SP से मिलने के लिए हम अपनी लाइन लगाते थे कि हमारी बातचीत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सारी व्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तित किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। और जब से कमिश्नरी आई है तब से आप स्वयं भी देखिएगा, अगर एक जगह आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप उससे बड़े अधिकारी के पास जाइए, अगर उससे बड़ा अधिकारी नहीं सुन रहा तो उससे भी बड़े अधिकारी। अब जनता के पास ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं था। ये सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से हुई। बहन मायावती जी की मैं बात करना चाहूँगी। कुमारी बहन मायावती जी का ये कहना है कि वो दलित की बेटी है। अगर वो दलित की बेटी है तो किस दलित के घर जाकर के उन्होंने खाना खाया, आप मुझे बता दीजिए। विगत कितने सालों से वो अपने महल में सो रही। दलित की बेटी कहने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन कभी अपनी दलित बहन के घर के जाकर उसके चूल्हे का एक रोटी बनी हुई खाई होती तो मुझे ये बात समझ में आती कि वो दलित की बेटी। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं आज किसी गरीब के घर का भी खाना खाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति, जितनी भी जनता उनके पास जाती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उनके अंदर कोई भी विभेद नहीं है, बल्कि समस्त जनता को वो एक ही पैमाने पे देखते हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर ये योगी। तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार है वो काम नहीं कर रही, दूसरी तरफ विधानसभा के चुनावों को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम छोटे जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करेंगे, चाचा शिवपाल के साथ भी गठबंधन करेंगे और योगी आदित्यनाथ को हराएंगे। ये बात तो बहुत अच्छी कही। उन्होंने पहले ही बता दिया कि उनके अंदर ताकत नहीं है, तभी वो गठजोड़ पे निर्भर है। ये बीजेपी की सरकार है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं। वो अपने काम को जानती है, अपने काम को मानती है, और काम से ही अपना जनाधार मजबूत कर रही है। गठजोड़ की बात वो करते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास ना हो। अखिलेश यादव, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, जो व्यक्ति अपने बाप से मंच पर माइक छीन सकते हैं। बहन कुमारी मायावती जिस दलित की बात करती हैं उसके घर नहीं जाती हैं। आप किसी भी नेता की बात कीजिए, और एक योगी की बात कीजिए। योगी वो व्यक्ति हैं जिसने अपने पिता की मौत पर भी वो व्यक्ति नहीं गया, और बल्कि प्रदेश उस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस बैठक में वो मौजूद थे। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे लिए सोचे। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो अपने परिवार के विषय में सोचे, सैफई में जाकर के बड़े बड़े बंगले बनवाए। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैडम, भाई 2022 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? पूरी तरह फिक्स हो चुका है, सबका माइंड सेट हो चुका है उत्तर प्रदेश का कि इस बार योगी की ही सरकार बनेगी। जी जी सबा मुझे ये बताओ, जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, योगी सरकार है, वो किस तरीके से काम कर रही है? हाँ, ठीक कर रही है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? क्या कहें, बस ठीक ही है उनका। चलिए इनसे पूछते हैं। आप बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? क्षमा बानू।
शमा बानू जी, ये बताइए सरकार किस तरीके से काम कर रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को लेकर योगी सरकार? हाँ मतलब अच्छा कर रही है, मतलब समाचार में तो सुनते हैं अच्छा ही कर रही है। समाचार में सुनते हैं अच्छा कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश में आसपास के हालात देख रही होंगी, पहले से अब में अपराधों में, तमाम चीज़ों में महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से कदम उठाए गए हैं योगी सरकार की तरफ से? हाँ ठीक ठाक ही उठाए गए हैं, और क्या बताएं हम। क्या चाहते हैं आप, योगी सरकार रिपीट करनी चाहिए 2022 में? हाँ ये तो अब हमारे ऊपर तो है नहीं निर्भर। लेकिन फिर भी जनता का आप हिस्सा हैं, क्या चाहती हैं आप, रिपीट करनी चाहिए, आनी चाहिए सरकार? हाँ और क्या आनी चाहिए, अच्छे काम कर रहे हैं तो आनी चाहिए। मैडम, किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में? लग तो ठीक रहा है, सभी विषयों पे ध्यान दिया जा रहा है, और चाहे नारी सुरक्षा का मामला हो, चाहे ये गरीबों को राशन वितरण की व्यवस्था हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने में तो आ रहा है सही है। और कोविड काल में भी समस्याएं तो बहुत बड़ी थी, छोटी चीज़ें नहीं थी, लेकिन उनको बहुत जल्दी से पाट लिया गया और ठीक किया गया। मुझे लगता है सही दिशा में कार्य हो रहा है। इससे पहले भी कई सारी सरकारें रह चुकी है, बहुत टाइम बाद है ऐसा कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, योगी सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस तरीके से बदलाव देख रही हैं आप 2017 के बाद? देखिए मैडम, ऐसा है कि आदमी की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, पीछे का भूल जाता है, वर्तमान याद रहता है कि कहाँ समस्या चल रही है। तो मेरे समाज से वर्तमान की समस्याएं दूर होनी चाहिए। समस्या दूर होनी चाहिए वर्तमान की। चलिए आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? आकांक्षा चितवंशी। आकांक्षा जी, ये बताइए किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर? देखिए, जहाँ तक कि सुरक्षा की बात है तो काम तो बहुत हुआ है, तो आपका ये उन्नति भी कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत से काम हुए हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो डिसीजंस हैं, जो सारी चीज़ें, हालांकि देखिए समस्याएं तो बहुत सारी रहेंगी, चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका ज़्यादा ध्यान थे थोड़ा। क्योंकि चाहते हो आप कि जिस तरीके से काम हो रहा है 2022 में, यही सरकार इन सारे हालातों को सुधारने की लानी चाहिए, या फिर कोई और सरकार आनी चाहिए जो पहले? अब इसके लिए तो जनता डिपेंड करती है ना कि जनता जनार्दन का हिस्सा है जी, वो तो है, लेकिन अब ये नहीं कहें, लेकिन ये है कि जो भी बने, कोई भी बने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसा है कि मतलब बने और डिसीजंस जो है छोटे, जो मिडिल क्लास के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको भी कुछ हद तक सॉल्व किया जाए। भाई उनके भी, एक घर में जितने लोग हैं, कमाने वाला एक है, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत होते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, तो वो सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देकर, बच्चों जो मेन प्राइवेट स्कूल के जो फीस हैं, चीज़ें जो बढ़ रही हैं, मनमानी तरीके से लिया जाता है, पेरेंट्स लोग बहुत परेशान होते हैं, तो उसको भी इस तरीके से कोरोना काल में भी बहुत डिफ़िकल्टी आई है, सर्विस की, जॉब की, बहुत लोग की चली गई, किसी को तनख्वाह नहीं मिली है, तो उसमें बहुत सफरिंग होती है, बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा कुछ तो करना ही चाहिए। प्रदेश की जनता 24 करोड़ है, एक इकलौते मुख्यमंत्री को लेकर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, पर धीरे धीरे करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। तो क्या चाहते हो आप, सरकार वापस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? क्या कहेंगी? बिल्कुल क्या कहेंगी मैडम? क्या नाम है आपका? अनुराधा शुक्ला। अनुराधा जी, ये बताइए कैसा काम कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार ने अच्छा काम किया है, गरीबों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जो बच्चे कोरोना काल में माँ बाप नहीं रहे हैं, जिन बच्चों के, उनके लिए भी, और जो विधवा महिला हो गई हैं उनके लिए भी, और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। जो वहाँ पे सेटअप था ही नहीं एक तरीके से यूपी में, उसको लेके उन्होंने किया है और बहुत अच्छा करा है। इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, वो कह रहे काम नहीं करते योगी जी। ये तो दिखता है, काम तो है जो दिखता है, और योगी का काम दिखता है, जो लोगों को दिख रहा है। जो इससे पहले सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, उनके बारे में क्या कहेंगी? वो काम करते थे या फिर इसी तरीके से था? देखिए, काम तो सबने अपने स्तर से फाइलों में किया है, जमीनी हकीकत में जिसने किया है वो दिख रहा है लोगों को। मतलब योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पे काम किया है, लोगों को दिख रहा है। क्या चाहती हैं 2022 में सरकार रिपीट होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि जो अधूरे काम हैं, जो उन्होंने प्लान बनाए हैं, जो उनके अधूरे प्लान हैं, उनको पूरा करने के लिए उन्हें जरूर आना चाहिए। जरूर आना चाहिए। सुधीर मिश्रा। सुधीर जी, ये बताइए विकास को लेकर किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश? विकास सतत प्रक्रिया है। अगर हम केवल इन 4 सालों की बात करें और उसी के मापदंड को लेकर कहेंगे तो विकास में लगभग हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे सड़क हो, चाहे मेट्रो का काम हो, उसमें भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे नहर का मामला हो, पानी पहुंचना हो, सिंचाई
का काम हो, चाहे गरीबों से जुड़ा मामला हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। हमारी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत काम शुरू किया है, जिसमें आमूल चूक परिवर्तन होने जा रहे हैं। पहले ये होता था कि बच्चे ने इंटर के बाद पढ़ाई की और 1 साल बीए करने के बाद वो उसकी वैलिडिटी नहीं होती जब तक वो 3 साल का वो कोर्स नहीं कर लेता था। लेकिन अब की सरकार ने उसमें परिवर्तन किया है। अगर बच्चा किसी कारणवश 1 साल का कोर्स करने के बाद ड्रॉप आउट करता है, तब भी हम उसको डिप्लोमा देंगे, या फिर 3 साल करेगा तो डिग्री देंगे। इस तरीके से कई परिवर्तन किए हैं। और आपने देखा होगा स्किल इंडिया के तहत बहुत से काम हो रहे हैं, यानी बच्चों के अंदर हुनर विकसित करने के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। बच्चे हुनरवान बने और अपनी क्षमता के अनुसार वो आगे जाकर स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम संपूर्ण भारत को सरकार के ऊपर डिपेंड कर देंगे कि हमें सरकारी ही नौकरी चाहिए, तो ये संभव नहीं है कि विकास की रफ्तार उस स्पीड में आए जिसमें आनी चाहिए। अगर विकास को रफ्तार देनी है, फुल स्पीड में विकास को बढ़ाना है, तो हर बच्चे को जो जिस स्तर पे है उस स्तर पर उसको क्षमतावान बनाना है, जिससे कि वो आगे बढ़े। इस पर हमारी प्रदेश और राष्ट्र दोनों की सरकारें काम कर रही हैं। क्या चाहते हैं हम 2022 में? अखिलेश कह रहे हैं काम नहीं करती है सरकार। कहने के तो लोग कहते हैं, कई क्षेत्र हैं जहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी रोज़गार का नाम लिया है, संविदा कर्मियों के मैटर हैं सरकार के पास विचाराधीन हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वही एक दाग सरकार पे आता है, अगर उस दाग को भी सरकार धुल दे तो मैं समझता हूँ फिर विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि बोलने के लिए मौका सत्ताधारी दल ही देता है। अगर वो रोज़गार की लेकर बात कर रहे हैं, संविदा कर्मियों की समस्याओं की लेकर बात कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की लेकर समस्याओं की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जैसे हम आएंगे 22 में शिक्षा मित्रों को पहली कैबिनेट में परमानेंट कर देंगे। तो मैं योगी सरकार को कमज़ोर नहीं समझता हूँ, उनके पास जनबल है। जनबल अभी जैसा माननीय मैम ने बताया था कि गठबंधन की सरकार, एक जनता की सरकार, ये भाजपा की जो योगी सरकार है जनता की सरकार है, इसमें कोई जोड़ गांठ नहीं है। तो सरकार पूरी क्षमता में है, प्रदेश में भी पूरी क्षमता में है और राष्ट्र में भी पूरी क्षमता में है। तो कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष को बार बार बोलने का मौका मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं उन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए समय रहते तत्काल उनका निस्तारण कर दे, जिससे हम जब फरवरी 2022 में जनता के बीच जाएं तो विपक्ष ये बात करे कि हम किस मुद्दे को लेकर जनता से बात करें। क्योंकि जब हम हर क्षेत्र में काम कर चुके होंगे तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, वहाँ पर किसी की क्षमता नहीं प्रश्न चिन्ह लगा दे। गरीब, बीमार, परेशान, शिक्षा, हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। आप अस्पतालों में जाइए, अच्छा इलाज उपलब्ध है। कोविड काल में आपने देखा है ऑक्सीजन का त्राहिमाम था। ऐसा नहीं यूपी में हुआ हो, ऐसा नहीं भारत में था, ये विश्व स्तरीय समस्या थी। तो हम किसी एक व्यक्ति को, किसी एक सरकार को दोषी बना दें, ये गलत बात है। कोई राष्ट्र कह दे कि हमारे यहाँ एक क्राइसिस नहीं हुई, क्योंकि वो एक सडन प्रक्रिया थी, तत्काल परिवर्तन हुआ था। एक ऐसी समस्या आई थी जिसके लिए कोई पूर्व सूचना नहीं थी और कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा साजिशन भी कुछ उसमें किया गया हो सकता है। तो इसलिए हम तैयारी के क्षेत्र में थोड़ा सा समय लिए, लेकिन आपने देखा होगा हमारा मुख्यमंत्री कितना निडर था। कोरोना में लोग घर से नहीं निकल रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार कोविड पॉजिटिव हुए और जैसे वो बाहर निकले तुरंत उन्होंने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया है। और लोकतंत्र है, चुनाव आते रहते हैं, तो हमें चुनाव में जाने की अनिवार्यता भी, अगर हम चुनाव में नहीं जाएंगे तो अगली सरकारों में कैसे हम प्रतिभाग कर पाएंगे।